चटपटे टेस्ट की तरफ इंक्लाइंड होना तो हमारे डीएनए में शामिल होता है और इसका प्रूफ है इंडिया में बनने वाले अनगिनत अचार। हम आज आपको मिलाने जा रहे हैं ऐसी ही एक अचार क्वीन से जिसके ससुराल का ट्रेडिशन था अचार से समाज सेवा। वेलकम टू अम्मा सुपरस्टार। Hi, this is Sarthak Suri. I am basically from Delhi. मैंने अपनी मामी को नॉमिनेट करा है उनके मिर्ची के अचार के लिए। कहानी ऐसी है कि मेरी मामी ने मिर्ची का अचार भेजा मेरे कॉलेज के अंदर, तो मेरे दोस्तों को इतना ज्यादा उस टाइम पे खा के अचार पसंद आया कि उन्होंने जिद लगा ली कि अब से जब भी तू कॉलेज आएगा तेरे को मिर्ची का अचार लेके आना है। तो ऐसे ही करके मैं भी अपने कॉलेज में हिट हो गया और मामी का मिर्ची का अचार भी हिट हो गया। Hello Sarthak, very nice to meet you. Welcome to the show. Please have a seat. सार्थक, आपने किनको नॉमिनेट किया है? मैंने अपनी मामी को नॉमिनेट करा है एंड नॉमिनेट इसलिए करा है क्योंकि उनका खाना मेरे को बहुत पसंद है। हर एक को पसंद होता है घर का खाना एंड स्पेशली व्हेन यू आर लिविंग इन हॉस्टल। सो उसके बाद जब घर आते हैं और घर का खाना खाते हैं तो उसकी फीलिंग ही अलग होती है। बात ही कुछ और होती है नहीं। और नानी के घर के खाने से तो स्पेशल प्यार होता है। हाँ जी। नानी के घर जाएंगे मोटे होके आएंगे। एग्जैक्टली। मेरा नाम प्रीति मदान है और मैं दिल्ली से हूँ। और ये जो मिर्च का अचार सार्थक ने जिसके लिए मुझे नॉमिनेट किया है, ये अचार मैंने बाय चांस ही बनाना शुरू किया था कि घर में मिर्ची पड़ी हुई थी। जैसे मदर इन लॉ से बात की कि इसका अचार बन सकता है, उन्होंने कहा बन जाएगा। तो मैंने ऐसे ही मिर्चों को काटा, धोया, सुखाया और फिर उसको मसाले डाल के बना दिया। वो अचार इतना ज्यादा सुपर हिट हो गया मेरे कॉलेज के अंदर कि सारे दोस्त आके मेरे रूम से वो अचार अपने लिए लेके जाते थे और वो फिर मेस के अंदर और वहां पे जाके हर एक चीज के साथ मिक्स करके खाते थे। उससे उस खाने के अंदर जान आ जाती थी, वो खाना मसालेदार हो जाता था और उसको खाने में बहुत मजा आता था। जिस तरह सार्थक को इस अचार ने अपने दोस्तों के करीब लाने में मदद की है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे देख के, बिकॉज मैंने ये देखा है कि कैसे इस अचार ने हमें अपने नेबर्स के, अपने पड़ोसियों के पास आने में मदद की। हम तो अचार कभी डालते नहीं, मगर यहाँ से उठा के रोज का रोज जरूर खाते हैं। हर तरह का अचार लेके जाती हूँ मैं तो यहाँ से। हमारे घर की पहचान ही यही है कि अचार बाहर होता ही है हमारे यहाँ। कभी बन रहा होता है इसीलिए, और कभी सर्दियाँ हैं खराब होने का डर नहीं, तो इसीलिए बाहर होता है कि लोगों को जब मर्जी खाना हो तो वो लेके जा सके। सारा क्रेडिट सार्थक और मिर्च के अचार के साथ साथ मैं कहीं ना कहीं अपनी बिटिया को भी देना चाहूँगी, क्योंकि सबसे पहला स्टेप कि ये नॉमिनेट करना है या कुछ है वो उसने इनिशिएटिव लिया, मेरी डॉटर ने, मीनल ने। हेलो प्रीति जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू Please have a आई एम seat. आल्सो ऑनर्ड। प्रीति जी, आप अपने अचार के बारे में हमें और बताइए। ये सारी मुझे जो इनहेरिट मिला है ये मेरी मदर इन लॉ के कारण मुझे मिला अच्छा। है। शी इज़ रियली वेरी गुड कुक हाँ। एंड वही बहुत अच्छे अच्छे अचार बनाती हैं। मैंने तो उनको देखा देखी सीखा। अच्छा। और ये मिर्च का अचार नो डाउट मैंने इन्वेंट किया और सबसे ज्यादा हिट करने वाला उसको सार्थक ही है। अच्छा। क्योंकि जब बच्चे घर का खाना खाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट बहुत खुशी होती है। तो सार्थक का हर बार आना हॉस्टल से और मुझे कहना मामी अचार दे दो, तो मुझे लगता था ये खाता है। अच्छा। तो इसीलिए मैं हर बार इसके लिए स्पेशली मिर्चें खरीद के लाती थी और इसके लिए बना के इसको भेजती थी कि आ रहा है छुट्टियों में तो इसका जरूर दूं। मगर चांस की बात है, मुझे अब पता लगा कि ये तो खाता ही नहीं है। पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई खास दोस्त तो बना होगा ये अचार की वजह से, नहीं? हाँ जी। नाउ ही इज कमिंग आउट। और बताएं।
तो रितेश है मेरा फ्रेंड। अच्छा, आप गलत सोच रहे थे। मामी इज डिसअपॉइंटेड सी। मतलब उसको बहुत ही ज्यादा पसंद था अचार। जैसे होता है कि सब्जी की तरह खा रहा है वो अचार को, सब्जी के साथ लगा के खाना होता है, वो सब्जी की तरह खा रहा है अचार। तो इसीलिए वो स्पेशल बॉन्डिंग हो गई, क्योंकि अचार सबसे ज्यादा उसने खाया। सही बात। अच्छा ये बताइए, कहते हैं भलाई करने से भलाई मिलती है। आप इतना अच्छा काम करते हैं कि आपने अपने घर के बाहर ही अचार की बरनियां रख दी। अब कोई भी ले जाए अपने खाने के साथ खाए। तो आपको कभी फील हुआ है कि इतने अच्छे काम के कारण आपको भी भलाई मिल रही है? नहीं, हमारा सोशल सर्कल नो डाउट बहुत अच्छा हो गया उससे। मेरी मदर इन लॉ वाकई पूरी सोसाइटी की सुपरस्टार वो हैं। अच्छा। क्योंकि वो खाली कुकिंग तो बहुत अच्छी करती हैं, अचार वगैरह उन्हीं ने ट्रेंड शुरू किया, तो मैंने उसको धीरे धीरे फॉलो किया है। तो सोशल सर्कल बहुत ज्यादा है। मैं तो वर्किंग हूँ, मैं तो चली जाती हूँ, मगर उनका फ्रेंड सर्कल इतना बढ़ गया है, जिसको भी कुछ पूछना होता है वो उन्हीं से पूछने आता है। तो मैं तो उनकी वजह से हिट हुई हूँ। क्या बात तो क्रेडिट गोज टू हर। और उसकी प्लस एक मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी, ना खाली उसकी वजह से बल्कि अपनी डॉटर की वजह से। आपकी डॉटर? हाँ, मेरी डॉटर भी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है मेरे लिए। उसने मुझे ज्यादा मोटिवेट किया हर काम के लिए, मुझे हमेशा आगे प्रमोट किया। तो क्रेडिट गोज टू हर। बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए कि आपके नानी इतना अच्छा काम करती हैं, आपकी मामी इतना अच्छा काम करती हैं, अपने घर के बाहर अचार की बरनियां रखती हैं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसकी तरफ? मेरे को तो मतलब जैसे बचपन से ही नानी के घर जा रहा हूँ तो हमेशा ही पड़े होते थे, और जो बाहर पड़े होते हैं वो बरनियां सबसे ज्यादा मैंने तोड़ी हैं वो। क्रिकेट खेलते हुए, फुटबॉल खेलते हुए कभी तो फिर उसके बाद डांट पड़ती थी कि सारा अचार वो तोड़ दिए। तो वो काफी अच्छी चीज है कि नानी के घर जाओ और वहाँ पे लोग आते हैं अचार वगैरह के लिए। और हमारे घर पे भी मतलब सबसे ज्यादा नानी के घर का अचार आया होता है, वो हम खाते रहते हैं। तो ऐसे हमेशा अचार की बहुत वैरायटी रहती है हमारे घर में। ना खाली अचार, चटनियाँ भी। बल्कि मुझे ये एकदम बता रहा था तो 2 इंसिडेंट याद आ रहे थे। एक तो इसकी तोड़ने की आदत से, कि बचपन से ही जब भी रहने आता था तो कुछ ना कुछ चीज तोड़ के जाता था। अच्छा। जनरली ये होता था कि एक आध बार जब कुछ अभी तक नहीं टूटा तो हमें भी ये लगता था अभी तक कुछ नहीं तोड़ा। तो हमने सार्थक इस बार थैंक गॉड तूने सब बचा रखा है। तो मामा से अपने पूछता है, मामा इस बार फिर बताओ क्या तोड़ूं? मैं जबरदस्ती तोड़ना है। मतलब कुछ भी तोड़ के ही जाता था इसका। और दूसरा जो इंसिडेंट याद आ रहा है कि पीछे एक बार मेरे घर में चाय के लिए मेरे ब्रदर और इसी के पापा मेरे जीजा जी आए हुए थे। तो मैंने सैंडविच वगैरह, ब्रेकफास्ट के टाइम पे वो पहुंचे थे, तो मैंने सैंडविच वगैरह बनाए। तो सैंडविच तो एक ही वैरायटी के थे, मगर चटनियाँ मैंने 6 तरह की रखी। तो उन्होंने घर जाके तो कहा, जैसे उन्होंने पूछा होगा कि मेरे ब्रदर से भाई क्या नाश्ता किया वहाँ दीदी के घर, तो उन्होंने बताया कि सैंडविच किया। सैंडविच अच्छा बना था नो डाउट, मगर एक ही वैरायटी रखी थी, मगर चटनियाँ 6 तरह की थी। तो हमारे घर में मतलब चटनी और अचार को लेके सबसे ज़्यादा हमेशा टेबल पे होता है। और ये बड़ी फ्रीक्वेंटली सभी को पता है कि यहाँ पर जाएंगे तो चटनियाँ और अचार तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अचार के चटपटे स्वाद की तरह अब वक्त है हमारे चटपटे गेम सीक्वेंस का, जिसको हम खेलेंगे स्वैग अनुसार। अब हम खेलेंगे एक गेम जिसका नाम है फूड मेमोरी। ठीक है, अब एक डेजर्ट का नाम लो, उसकी चेन बना करके मामी आगे ले जाएंगी, फिर आप आगे ले जाना। ठीक है, और जो पहले भूलेगा वो पहले आउट होगा। गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, रसगुल्ला। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, रसमलाई। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, रसमलाई, इमरती। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, रसमलाई, इमरती, जलेबी। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, इमरती, रसमलाई, जलेबी, नो, बर्फी। सीक्वेंस दूसरा हो गया, उल्टा हो ओके, फिर मैं हार गई सार्थक। यू आर द विनर। गया। ओके, सार्थक इज द विनर। यस सार्थक। थैंक यू। हम बनाने जा रहे हैं मामी जी का स्पेशल अचार। पहले हरी मिर्चों को हम अच्छे से धो लेंगे जी। और उसको काटने के बाद सूख जाए जब, उसको किसी भी बोल में आप डालेंगे। अगर हमारी ये 250 ग्राम मिर्चें हैं तो तकरीबन 50 ग्राम्स के आसपास हमारे सौंफ डालेंगे, जो कि दरदरे पिसे हुए होने चाहिए। अच्छा। और राई डालेंगे जी। राई भी ऑलमोस्ट इतनी ही 50 ग्राम्स के आसपास, क्योंकि यही है जो अचार में थोड़ा सा खटास लाएगी और उसका स्वाद बढ़ाएगी। जी। ये मैं मेथी दाना ले रही हूँ जो कि पहले से मैंने पिसा हुआ है। ये खाली हमें 10 ग्राम्स के आसपास चाहिए। नमक हमारा स्वाद अनुसार, आप अंदाजे से डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग।
कलौंजी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, मगर थोड़ा सा इसका टेस्ट कड़वाहट में होता है और रंग भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं काला करता है, इसीलिए इसको हम कम डालेंगे, 5 ग्राम के आसपास। इनका फायदा ये है कि हमारी हेल्थ को कहीं ना कहीं ये बैलेंस करते हैं स्पाइसेस हमारे। तो जैसे हल्दी तो हम सभी जानते हैं कि हल्दी कहीं ना कहीं एंटीसेप्टिक है, तो ये तो हमारी किचन का सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो ये 2.5 के आसपास काफी है। तो अब मैंने ये सारे सूखे मसाले इसमें डाल दिए हैं, जितना मुझे लगा अचार लंबे समय तक रहे। तो ये दोनों इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो हमारे अचार को खराब होने से बचाएंगे। और टेस्ट एक है हमारा सरसों का तेल, जो कि 50 ग्राम्स के आसपास ही मैं डाल रही हूँ। ये लेमन खटास देगा, और उसके साथ साथ ये सिट्रिक एसिड का भी कहीं ना कहीं काम करता है, जो कि अचार को खराब होने से बचाता है। इसको सिर्फ मुझे कुछ नहीं करना, वेरी इजी टू मेक। इसको सबको मिक्स करना है और मुझे इसको 3 से 4 दिन के लिए धूप में रख देना है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक ठाक आपके स्वाद अनुसार तैयार होगा। अगर टेस्ट करने पर आपको कभी लगे थोड़ा नमक वगैरह कम ज्यादा है तो थोड़ी सी मिर्ची और डाल दो, कम है तो नमक और डाल दो। और दूसरा एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि आपका मिर्च का अचार तो ये तैयार है, इसको बर्नी में डाल के आप धूप में रख दीजिए। कि कई बार ऐसा होता है घर में हमारे पास ये सारे इंग्रेडिएंट्स टाइम रेडी नहीं होते, बल्कि आम के अचार का पुराना मसाला बचा हुआ है, तो हम खाली उसमें डाल के आम के अचार का मसाला और थोड़ी सी उसमें राई और नींबू डाल के हम उस अचार मिर्च के अचार को भी तैयार कर सकते हैं। वेरी इजी टू मेक। एक बात है, मिर्च पूरी तरह से सूखी हुई होनी चाहिए। हाँ जी, पूरी बहुत सूखी इंपॉर्टेंट है, हाँ जी। क्योंकि मॉइस्चर अचार का दुश्मन होता है। हाँ जी, चलिए अब इसको एक बर्नी में डालेंगे, जिससे और फिर धूप में रखेंगे। हाँ जी, हाँ जी। आजकल बर्नी कई बार नहीं, और हम इसको ज़्यादा फ्रेश रखना चाहते हैं और चाहते हैं मॉइस्चर बिल्कुल ना है, तो हम एल्युमिनियम फॉइल यूज़ कर सकते हैं। जी, अब इसको डब्बे में लगा देंगे। ये हो गया रैप अच्छे से, और अब ये धूप में रख दिया जाएगा हाँ जी। 3 से 4 दिन 4 दिन तक। हाँ जी। आंटी, आपने इतना अच्छा अचार हमें खिलाया, बनाना सिखाया, तो मैंने भी आप दोनों के लिए एक इटालियन ट्विस्ट अचार यूज करके बना के रखा है। ओके, दैट्स ग्रेट। जैकेट पोटैटो इटली में बनता है और फिलिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। फिलिंग को फ्लेवर करते हैं वो लोग हर्ब्स के साथ। ओके, मैंने आपका अचार यूज करके उसको फ्लेवर किया। That's great. हरी मिर्च का अचार जैकेट पोटैटोज, ओके, और ऊपर से पार्मेजान चीज और थोड़ा मोज़रेला चीज डालें। दैट्स रियली ग्रेट। प्लीज हैव अ टेस्ट। इट्स रियली वेरी टेस्टी। आंटी, मैंने अपनी पसंदीदा चीज़ों का एक छोटा सा हैम्पर बना करके रखा है आपके लिए। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। इसमें बहुत सारी चीज़ें, चाय है, बिस्किट है, चॉकलेट्स हैं, सारे मेरे फेवरेट हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। और अब टाइम है एक धमाकेदार सरप्राइज का, ओनली फॉर आंटी। वन मोर सरप्राइज। यस। दैट मैं तो पहचानती ही नहीं, ये कौन? ये रितेश है, जिसके बारे में बात करी थी अभी। ओके, ये अचार खाता था सारा। वाओ, नाइस टू मीट यू। वेरी गुड। अब पता लगा किसने सारा अचार खाया। सबसे ज्यादा यही खाता रहता था, Okay. जो लेके अपने रूम में रखा हुआ है और खा रहा है। ये नहीं खाता था, ये लाते ही हमारे लिए था। मतलब कि Okay. मैं बोलता था भाई ले आ घर से आप ये अचार अकेला लेके रूखा आ। अचार भी खा जाते थे? रूखा कभी कभार। रियली नाइस वैसे ज्यादा- सरप्राइज, रियली अ नाइस सरप्राइज, बिकॉज जिसने खाया उसको देखना तो बनता है। सही बात है। ओके, अब जब फ्रेम इतना सुंदर है, इतना मेमोरेबल है, तो एक मेरा पिक्चर परफेक्ट मोमेंट तो बनता ही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वेल, अचार खाने और चुटकी बजाने में एक ही बात कॉमन है कि चट की आवाज तुरंत आती है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल मेरी मामी की स्टाइल वाली कटहल की सब्जी, जिसको खा के भी चट की आवाज जरूर आएगी, क्योंकि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सबसे पहले हम पैन गरम करेंगे और पैन में ऐड करेंगे कुकिंग मीडियम। कुकिंग मीडियम अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप किए हुए कटहल।
कटहल के देखिए छिलके निकाल दिए हैं अच्छे से और बीज को भी निकाल दिया है, क्योंकि बीज का स्वाद कभी कभी कड़वा आता है। अब इसे गोल्डन ब्राउन होने तक धीमी आंच में भूंज लेंगे। मुझे याद है बचपन में दादी बोला करती थी, कटहल खाओ, उससे ना स्किन बहुत शाइनी रहेगी और कभी रिंकल्स नहीं पड़ेंगे। कटहल को ऑफन यूज़ किया जाता है टू रिप्लेस नॉन वेज, यू नो। माई हस्बैंड कुणाल, उनको कटहल ज़रा भी नहीं पसंद है। मेरी सास ने मुझे बताया कि ही वॉन्टेड टू ईट द मटन, और शायद नवरात्रे वगैरह चल रहे थे, तो उन्होंने कटहल की सब्ज़ी बना करके उनको दे दी एंड ही हैप्पीली एंजॉयड इट। कटहल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसे निकाल लेते हैं। अब पैन में ऐड करेंगे कुकिंग मीडियम। कुकिंग मीडियम अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा, जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक ज़्यादा गार्लिक कम, और इसमें ऐड करेंगे हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और चॉप की हुई हरी मिर्च। जस्ट 30 सेकेंड तक भूंज लेंगे बिल्कुल धीमी आंच में, और ऐड करेंगे प्योरे किया हुआ टमाटर। टमाटर को थोड़ी देर भुंजने देंगे। ये बहुत ही सिंपल सी करी है। एक्चुअली सार्थक की मामी की तरह मेरी मामी भी वर्किंग थी और उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था बहुत इलेबोरेट करी बनाने के लिए, तो जब भी हम पहुंचते थे वो झटपट से ये सिंपल सी करी हमारे लिए बनाती थी। टमाटर अच्छे से भुंज गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा फ्राई किया हुआ कटहल। थोड़ा सा नमक डाल देंगे बिल्कुल स्वाद अनुसार। कटहल का अपना स्वाद जो होता है वो बहुत ही माइल्ड होता है, तो माइल्ड कटहल की सब्जी के लिए हमेशा टमाटर वाली माइल्ड ग्रेवी ही अच्छी होती है। अगर आप बहुत ढेर सारे मसाले वगैरह डाल करके कटहल की सब्जी बनाएंगे तो कटहल का स्वाद और छुप जाएगा। अब बस ज़रा सा पानी डाल करके इसको पकने के लिए रख देंगे। इसे लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे अभी। अब मामी वाली कटहल की सब्जी बन रही है, तो ठीक मामी की तरह सर्व भी करेंगे ना, जैसे मामी सर्व करती थी गर्मा गर्म पूड़ियों के साथ। तेल गरम होने के लिए रख दिया है। आटा मैंने पहले से ही लगा लिया था। अब बनाते हैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ। तैयार है मेरी गर्मा गर्म पूड़ियाँ, और कटहल की सब्जी भी पककर तैयार हो गई। चलिए सर्व कर लेते हैं। There you go. Small little twist, ब्राउन किया हुआ प्याज। There you go. बिल्कुल मेरे मामी के हाथों के स्वादों वाला पूड़ी और कटहल की सब्जी। आप देखिए इस रेसिपी का एक क्विक रिकैप।